हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोनोलॉजिक ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो टाउन वाइज हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि अगर आपने पूरी हिस्ट्री को कवर कर लिया, एक बार रीड कर लिया, बट आप अभी भी डेट्स में कंफ्यूज हो, आप अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस टाइम पे क्या हुआ था, तो ये आपका सारी हिस्ट्री का एक ओवरव्यू है, सिर्फ 9 पेजेस का ओवरव्यू है। ठीक है, सो पार्ट टू करके इस वीडियो को हम पूरी डिटेल में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसे स्किप ना हो कि जिसमें आपको टाइम का पता ना हो। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिल्टेनियसली एक साथ चलती हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है जिसने पूरी अपनी हिस्ट्री को कवर कर लिया और उसको रिवीजन के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, प्लस जो बिगनर है, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं पता अभी हिस्ट्री में क्या था क्या नहीं, जो इंटरेस्टेड है, जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अभी जिसने स्टार्ट की है, तो सबसे पहले मेरी ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। फिर आप उसको डीपली एनालाइज कर सकते हो उन टॉपिक्स को। ठीक है, या फिर आप स्कूल में आपका सब्जेक्ट होएगा हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप पूरी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, आप जस्ट ऊपर ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था, थोड़ा सा माइंड शार्प आप करना चाहते हो, थोड़ा आईक्यू लेवल आपका हिस्ट्री में इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एशियंट इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ की हुई है पीसी। ठीक है, अगर आप ने ऑलरेडी हिस्ट्री को कवर कर लिया तो आपको पता होगा कि पीसी क्या है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स जो मुझे लगेगा कि हाँ आपको पता होनी चाहिए एज अ बिगनर। ठीक है, तो मैं आपको वो क्लियर करती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जो यीशु के बर्थडे के पहले वाला टाइम है। ठीक है, टाइमलाइन हम मान के चलते हैं, इस वाले टाइमलाइन को मतलब जहाँ पे सपोज किया इस टाइम पे यीशु का बर्थ हुआ था। ठीक है, तो उस बर्थ के पहले वाले टाइम पीरियड को हम बीसी के साथ डिनोट करते हैं, उनके बर्थ के बाद वाले टाइम को हम एडी के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो पहले वाला टाइम है, ठीक है, जो पहले वाला टाइम है मैं यहाँ पे आपको आज डीपली समझा देती हूँ। ठीक है, सपोज क्या ये टाइम लाइन है। ठीक है, टाइम लाइन में यहाँ पे सपोज क्या है, यहाँ पे यीशु का बर्थ हुआ। ठीक है, इस वाले टाइम पीरियड को हम बोलते हैं बीसी, और इनके टाइम के बाद के पीरियड को हम बोलते हैं एडी, अंडू डोमिनी। ठीक है, तो एडी। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाले टाइम पीरियड को हम कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हमें ऐसा ग्राफ में ऐसे लिखती है ना, तो इसको काउंट भी कैसे करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काउंट ऐसे होएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं 2010 से लेके 2011 हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये किस जगह पे ऐसे डिनोट करना होता है, जब आप क्या होता है वो यीशु के बर्थ को बाद वाले टाइम पीरियड को ऐसे डिनोट करते हैं, बट इस वाले टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे 7 6 मतलब 2017 2016, मतलब 2000 तो नहीं था ऑब्वियसली, बट आपको एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे कि इसमें ऐसे होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, आई होप आपको समझ आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, जो जब भी हम एशियन इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी मेरी राइटिंग लिखने को और अच्छी है, बट अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा ये यूज टू होने के लिए ध्यान में। ठीक है, तो हाँ,
यदि हम एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एशियंट हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड की हुई है ये, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला पीरियड जो था, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 मिलियन से लेके 10,000 BC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ हुआ। इस वाले लाइन को डिनोट करेंगे हम BC के साथ, इसको डिनोट करेंगे AD के साथ, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे 2 मिलियन से लेके 10,000, ठीक है। ये वाला जो टाइम पीरियड था, यहाँ से लेके ये वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पैलियोलिथिकल पीरियड, ठीक है। कहाँ से लेके, 2 मिलियन से लेके 10,000, सबसे बड़ा ये पीरियड रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिकल पीरियड, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। तो फर्स्ट वाले पीरियड को, ये जो हमने फर्स्ट वाला पार्ट है 2 मिलियन से लेके 10 मिलियन BC, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, क्लियर। अब ठीक है, अब इसकी हम PDF भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पीरियड में देखो, तो ये देखो, ये वाला पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं पैलियोलिथिकल पीरियड। इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, आपने याद रखना है कि इसमें फायर वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। आग की खोज हो गई थी इस वाले पीरियड में, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो अब पैलियोलिथिकल एज को आगे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लोअर, मिडल एंड अपर, ठीक है। अब वो देख लेते हैं हम। अब इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड that is divided into 3 parts. फर्स्ट है लोअर, देन है मिडल, इसके बाद क्या है, अपर, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में और फर्दर डिवाइड हो गया। लोअर पार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लोअर पार्ट स्टार्ट हुआ है 2 मिलियन से लेके 550,000, मिडल एज हुई है 15,000 से लेके 40,000, और अपर 40,000 से लेके 10,000। और ये पूरा पीरियड कहाँ चला, 2 मिलियन से लेके 10,000 BC। सभी के पीछे BC लगाना मस्ट है, क्लियर। अब आप देखो ध्यान से, पैलियोलिथिकल पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 मिलियन से लेके 10,000 तक। कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, 3 पार्ट में। कौन कौन से, लोअर, देन मिडल, देन अपर। लोअर वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट है, 2 मिलियन से लेके 15, देन अपर, देन मिडल, मिडल 15,000 से लेके 40,000, देन लास्ट वाला क्या है, अपर 40,000 से लेके 10,000। इज इट क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी एक डायग्राम के थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं कि ये वाला क्या है,
पैलेयोलिथिकल पीरियड, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले लोअर, देन मिडल, देन अपर। लोअर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 मिलियन से लेके 50,000, देन 50,000 से लेके 40,000, देन 40,000 से लेके 10,000। क्लियर? इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई थी अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें tools made of the limestone were used. They are found in the ओके तो इसमें हमें टूल्स हमें मिली है। कौन से टूल है? लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको पिक्चर क्लियर कर देती हूँ। अगर साथ में पिक्चर आप देखते रहोगे तो आपको और ज़्यादा मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लाइमस्टोन। इस तरह के जो लाइमस्टोन थे, जो पत्थर थे, हमें वो मिलने स्टार्ट हो गए थे इस वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, ये इस पीरियड में हमें मिले थे। क्लियर? देन कहाँ पे मिली थी? दे आर फाउंड इन द छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर में था और डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी उसकी? करनूल डिस्ट्रिक्ट। अब छोटा नागपुर आपको मैं बता देती हूँ कि कहाँ पे ये है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द छोटा नागपुर, ताकि आपको अगर मतलब साइट वगैरह भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द छोटा नागपुर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में है इंडिया। ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ छोटा नागपुर। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी हमने पढ़ी थी? हियर यू कैन सी द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे करनूल। करनूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? करनूल डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में है। तो एक बार मैं आपको उसकी भी पिक्चर दिखा देती हूँ। सो दैट्स वाई कि आपको पता चल जाए। ठीक है, जैसे ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो लाइमस्टोन के जो एविडेंस मिले थे वो कहाँ पे मिले थे? कन्नौर में मिले थे, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? छोटा नागपुर पे। ओके, सो नेक्स्ट ओके, इज इट क्लियर? देन आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि कहाँ से लेके कौन से टाइम पीरियड तक लोअर था, मिडल था, अपर था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? 10,000 से लेके 7,000 BC। इस वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेसोलिथिकल एज। मेसोलिथिकल एज में क्या हुआ था? हमने हंट करना स्टार्ट कर दिया कि लाइमस्टोन पत्थर से हमें पता चल गया पहले पत्थर की क्या पावर है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करना स्टार्ट कर दिया? हंट करना स्टार्ट कर दिया और माइक्रोनिक टूल्स वर यूज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं टूल्स, ये भी हमने आपको बता देती हूँ ताकि आपको लाइमस्टोन का आप लाइमस्टोन कैसे होते हैं वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हम हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ये रहा माइक्रो। तो यहाँ पे क्या था? पत्थर वही है बट क्या हो गए? वो वाले पत्थर क्या हो गए? थोड़े शार्प वे से शार्प करना हो गए ना, शार्प हो गए वो वाले पत्थर। ठीक है, तो ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप आपको ये
समझ आ गया होगा अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर? देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथिकल एज, जिसमें हमने क्या करा, हंट स्टार्ट कर दिया। अब जो थर्ड पीरियड है, थर्ड वाला पीरियड कौन सा है, 7,000 के वाला पीरियड, उसको बोलते हैं न्यूलिथिकल एज। न्यूलिथिकल एज में हमने क्या स्टार्ट कर दिया, फूड की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो यूज ऑफ द पॉलिश टूल, ठीक है, हमारे जो टूल्स थे और भी ज़्यादा शार्प हो गए, ठीक है, पॉलिश हो गए, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये तीनों के तीनों जो पीरियड्स थे उसकी जो डेट्स थी वो याद हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं फिर भी कोई बात नहीं, हम इसके तीनों की रिवीजन करते हैं अब, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री की, हम इम्पोर्टेंट डेट्स याद करिए। हमारा जो पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 मिलियन से लेके 10,000 का जो टाइम पीरियड था उसको हम बोलते हैं पहला लियोलिथिक पीरियड, ठीक है। ये पीरियड आगे फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले लोअर, देन मिडल, देन अपर। लोअर कितने में चला, 2 मिलियन से लेके 50,000, ये 50,000 से लेके 40,000, ये 40,000 से लेके 10,000, किया, ठीक है। ये हो गया एक पीरियड। सेकंड जो पीरियड था, सेकंड पीरियड जो था उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड। कब स्टार्ट हुआ ये, जो पीरियड 10,000 पे ये खत्म हुआ था पहले वाला, तो ये 10,000 से स्टार्ट होके 7,000 तक ये चला, ठीक है। इसमें हमारे जो टूल थे और भी ज़्यादा शार्प हो गया, हंट हमने स्टार्ट कर दिया। देन थर्ड लास्ट वन में क्या है, उसको बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। कब स्टार्ट हुआ ये, यहाँ पे ये खत्म हुआ, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। आई होप सो आपको ये तीनों के तीनों जो पीरियड्स थे वो पता चल गए, उनकी डेट्स क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वाला जो पीरियड है इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको समझना और भी ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हेयर यू कैन सी, ओके, 7,000 तक ये हमारा पीरियड कवर हो गया। देन प्री हड़प्पन फेज, ठीक है। प्री हड़प्पन जो फेज था वो कब स्टार्ट हुआ, 3,000 BC, ठीक है। इस वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं, चारकोलिथिकल एज, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम जो कॉपर मेटल थी वो क्या थी, इन्वेंट की, ठीक है। अब मैं आपको इसके पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वाले जो पीरियड में हमने क्या फाइंड आउट किया, कॉपर जो मेटल थी फर्स्ट टाइम हमने वो, हियर यू कैन सी दी कॉपर मेटल की आपको एविडेंस दिख रही है ना। पूरा डिटेल में नहीं मैं करवा रही हूँ, मैं जितना करवा रही हूँ वो ओवरव्यू है, आपको पता चल जाएगा कि आपको सिर्फ मेरा पर्पस क्या है, सिर्फ डिटेल्स याद करवानी, ठीक है।
तो ये कहाँ, इस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, प्री हड़प्पन फेज। हड़प्पन फेज कब स्टार्ट हुआ ये, 3000 BC, ठीक है। तो इस वाले फेज को क्या बोलते हैं, चाकोलिथिक एज, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट मेटल कौन सी हमने डिस्कवर करी थी, दैट इज कॉपर, ठीक है। फर्स्ट मेटल थी जो हमने डिस्कवर करी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो हमने मेटल डिस्कवर करी थी प्री हड़प्पन, यहाँ पे सॉल्वेंट जो आपको नहीं दिखा, ये रहा प्री हड़प्पन फेज था। कितने में स्टार्ट हुआ, 3000 BC में स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट टाइम जो मेटल डिस्कवर किया दैट इज कॉपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद 3000 हमारा हो गया, इसके बाद हमारा आ गया 2500, 1000 वाला एरिया हमने कवर करके हम कहाँ पे आ गए, हम 100 है ना, मतलब 2500 BC, ठीक है। इस वाले फेज को हमने क्या बोला, हड़प्पन फेज। पहले वाले को हमने उसके आगे लगा हुआ प्री, ठीक है। तो इसमें अगले वाला फेज जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2500 BC को हम बोलते हैं हड़प्पन फेज। इस वाले फेज को, ठीक है, इस वाले हड़प्पन फेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन कल्चर। यहाँ पे अर्बन कल्चर स्टार्ट हो गया था, इसको बोलते हैं हम ब्राउन एज सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे, here you can see कि यहाँ पे ब्राउन्स के, तांबे के कुछ क्या हो गया हमें, हम कह सकते हैं, ठीक है, वो मिलनी स्टार्ट हुई थी। तो here you can see, ये रहा, ठीक है, ब्राउन से। तो इस तरह की इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमें ये मिलना स्टार्ट हो गया था, कहाँ पे, हड़प्पन फेज में। हड़प्पन फेज में यहाँ पे प्री में नहीं, प्री में तो हमें कोई मेटल मिली थी, कौन सी, कॉपर मेटल। हड़प्पन फेज को हम बोलते हैं ब्राउन फेज, ठीक है। तो इसमें तांबे के हमारे पास कितने सारे, आप देख सकते हो, यहाँ से कैन सी पिक्चर ऑफ डेट एविडेंस, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि हमने उस टाइम पे तांबे की खोज कर ली थी, क्लियर। ओके, देन यहाँ पे 2500 के बाद हम आते हैं 1500 लेके 1000 BC, इसको बोलते हैं अर्लियर वैदिक पीरियड, अर्लियर वैदिक पीरियड, और इसको बोलते हैं ऋग्वेदा पीरियड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऋग्वेदा पीरियड। देन 1000 से लेके 500 BC, इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें क्या हुआ था, ग्रोथ ऑफ द सेकंड अर्बन फेज। यहाँ पे फर्स्ट हुआ था हड़प्पन फेज में, फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हुई थी अर्बन कल्चर की। तो इसमें क्या हुआ था, जब लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें एस्टैब्लिशमेंट हुई थी महाजनपद की। महाजनपद क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे डीपली, यहाँ पे जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो करवाती हूँ, ठीक है, रिवीजन। ओके, सो हियर यू कैन सी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2 मिलियन से लेके 10,000 के पीरियड को हम बोलते हैं पैलेयोलिथिक एज। 2 मिलियन से लेके 50,000 को बोलते हैं लोअर पैलेयोलिथिक एज। 15 से लेके 40 को बोलते हैं मिडल
40 को लेके 10,000 को बोलते हैं अपर। कितना हो गया? ठीक है, 10,000 से लेके 7,000 BC के पीरियड को हम बोलते हैं मेसोलिथिकल एज। देन 700 के BC के फेज को बोलते हैं न्यूलिथिकल एज। ठीक है, इतना हो गया। अब 700 पे आ गए थे। 700 BC के बाद हम सीधा प्री हड़प्पन फेज पे चले गए। कब स्टार्ट हुआ था ये? 3000 पे। सबसे इसमें क्या पढ़ा था हमने कि इसको बोलते हैं चाकोलिथिकल एज, और इसमें हमने फर्स्ट जो मेटल थी उसके बारे में पढ़ा, डेट इज कॉपर, है ना। ठीक है, 3000 के बाद हमने क्या पढ़ा? 3000 से लेके मतलब 2500 पे कौन सा फेज था? हड़प्पन फेज। ठीक है, हड़प्पन फेज। इसमें इस वाले एज को क्या बोलते हैं? ब्राउन ब्राउन। ठीक है, 2500। अब 1500 से लेके 1000 जो पीरियड था उसको बोलते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? ऋग्वेदा पीरियड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1000 से लेके 500 तक जो था उसको बोलते हैं लेट वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था सेकंड जो अर्बन फेज था वो 12 हुआ था, प्लस इसमें क्या हुआ था? महाजनपदास हुए थे। महाजनपदास क्या हुआ? अब देखो, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदा का आपको पता चल गया था, ब्राउन फेज का पता चल गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे पहले छोटे छोटे ग्रुप बने, इसको बोलते हैं हम जनास। ठीक है, जनास के बाद जब ये छोटे छोटे ग्रुप बने तो आपस में ये जब फाइट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो फाइट करने के बाद सपोज क्या कि ये ग्रुप है कि ये ग्रुप, इन दोनों में फाइट हुई, तो जो विन होगा, सपोज के दिस वन के विन होगा, तो वो क्या करते थे? इसको आपस में इसको अपने साथ मिला देते थे। तो ऑब्वियसली तो ये क्या हो गए? और बड़े हो गए। ठीक है, स्मॉल जो यूनिट थी उसको बोलते हैं जनास। जनास से मिलके क्या बन गए? जनपदास। जनपदास से मिलके क्या बन गए आगे? महाजनपदास। क्लियर? पहले स्मॉल यूनिट थी जनास, उसको ऊपर क्या बन गई? जनपदास, और सबसे ऊपर वाली यूनिट क्या हो गई? महाजनपदास। ठीक है, ये वाली चीजें कब हुई थी? ये हुई थी 1000 से लेके 500 BC। अब ध्यान देखो, हमने ये वाला टाइम लाइन कहाँ से स्टार्ट किया था? हियर यू कैन सी, हमने यहाँ पे इधर 2 मिलियन से स्टार्ट किया था, है ना। यहाँ पे देखो 2 मिलियन से स्टार्ट किया था। अब हम कहाँ पे पहुँच गए? 500 BC पे पहुँच गए। ठीक है, तो कितना पास में पहुँच गए अब हम। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट है अब देखो, अब हमने पढ़ा 10,000 BC से लेके सॉरी 1000 BC से लेके 500 BC में। ठीक है, बट इन टाइम पीरियड के साथ साथ और भी कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? क्या? क्योंकि अभी जनपदा से जना से जनपद बने थे और जनपदा से महाजनपद बने थे। कब? ये
1600 BC में कन्वर्ट हुए थे। क्या कन्वर्ट हुए थे? जनपदा से महाजनपदा का सफर। ठीक है, तो 1600 BC में प्रॉपर महाजनपदा एस्टेब्लिश हो गए थे। प्लस हमें पता चल गया कितने जनपदा बने थे, टोटल 16। और पेपर में उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से 16 जनपदा थे। ठीक है, देन इसके साथ ही, क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड अभी चल रहा है, ठीक है, 1600 मतलब ये जो महाजनपदा वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें ही 544 से लेके 1412, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका ले लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे वाला, ठीक है, तो इसमें एक डेंसिटी आई थी, हमेशा याद रखना, 544 से लेके 442 जो फर्स्ट डेंसिटी बनी थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किंगडम स्टार्ट हो गया है ना, राज्य बनने स्टार्ट हो गए। तो राज्य क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब उन्होंने अपना किंगडम बनाना स्टार्ट कर दिया। किंगडम तो ऑब्वियसली महाजनपद में बना ही था। ठीक है, तो अपनी डेंसिटी स्टार्ट हो गई, जैसे मुगल डेंसिटी, स्लेव डेंसिटी, ऐसी। बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? सबसे पहले डेंसिटी दैट इज हरियांक हरियांक डेंसिटी। ठीक है, और इसका जो फाउंडर कौन था? बिम्बिसारा। बिम्बिसारा इसका क्या था? फाउंडर था, जिसने ये डेंसिटी बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि सबसे पहले वाली जो डेंसिटी थी वो कौन सी डेंसिटी थी? तो फर्स्ट डेंसिटी कौन थी? हरियांक डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट डेंसिटी थी, दैट इज हरियांक डेंसिटी। ठीक है, हरियांक डेंसिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो फाउंडर था वो कौन था? बिम्बी बिम्बिसारा। ठीक है, बिम्बिसारा। ठीक है, अब ऐसे डेंसिटी स्टार्ट होती। सेकंड जो डेंसिटी थी वो कौन सी डेंसिटी थी? वो डेंसिटी थी शीशुंगा शीशुंगा डेंसिटी। ठीक है, शीशुंगा डेंसिटी। इसके फाउंडर कौन थे? इसके जो फाउंडर थे दैट इज कॉल्ड शीशुंगा, और क्या थे? कार्ल अशोका। ठीक है, शीशुंगा इसके फाउंडर थे, और इसके कार्ल अशोका। सो इस वाली डेंसिटी, ये वाली डेंसिटी कब आई थी आपको याद है ना? कब आई थी ये? फर्स्ट जो डेंसिटी थी का डेंसिटी वो कब आई थी? बताओ।
544 से लेके 412 तक, फिर आगे ये वाले 412 से लेके 342, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेंसिटी है 344, मतलब जब ये डेंसिटी मतलब ऑलमोस्ट इसका एंड वाला था, है ना, एंड वाला पीरियड चला रहा था उसी पे 2 साल, ठीक है। 344 से लेके 323 तक की जो नेक्स्ट डेंसिटी आई थी दैट इज कॉल्ड दी नंदा डेंसिटी, ठीक है। नंदा डेंसिटी में क्या हुआ था, यहाँ पे महापद्मानंदा, ठीक है, ये मैं टक्कर हुआ था, ठीक है। तो इतना डिटेल में इसमें नहीं किया मैंने भी, हालांकि बस इसकी टाइम पीरियड आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे 3 डेंसिटी जो फेमस है, ठीक है। फर्स्ट क्या थी, अयंक बोलते थे, लिखने में नहीं है अयंक। सेकंड कौन सी थी, थर्ड थी नंदा। ये 544 से लेके 412 से लेके 342, ये 344 से लेके 323, क्लियर। ये 3 डेंसिटीज होगी अपनी कवर। नेक्स्ट 563, मतलब ये वाला टाइम पीरियड किसमें आता है, जब हमने पढ़ा था 1000 से लेके 500 तक हमने पढ़ा था, किस पीरियड के लिए हमने पढ़ा था, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसी टाइम पे 563 पे किसका बर्थ हुआ था, बर्थ ऑफ किसका बर्थ हुआ था, गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था किसमें, 563, मतलब वो ऋषि के पहले के टाइम के लिए 563, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इवेंट अकर हुआ था, तो इसमें जो बुद्धिज्म एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, बुद्ध का एस्टैब्लिश हुई थी। तो 546 और 563, देन 540 में क्या हुआ था, जिसका बर्थ हुआ था, बर्थ ऑफ महावीरा, ठीक है। इसके बाद 483 में फर्स्ट ब्रिटिश काउंसिल हुई थी, ठीक है। देन 383 लगभग 100 साल के बाद सेकेंड हुई थी ब्रिटिश काउंसिल। देन 326 में इन्वेंशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना लिए थे बिटवीन इंडिया एंड ग्रीन, ठीक है। देन इसके बाद 250 में थर्ड ब्रिटिश काउंसिल हुई थी, फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 में, सेकेंड 383 में, थर्ड 450 में, थर्ड ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन बस थोड़ा सा और टाइम पीरियड रह गया, क्या, अब देखो 322 से लेके 185 BC, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था,
पीरियड था। ठीक है, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। एग्रीकल्चर में आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज करने स्टार्ट हो गए थे 322 में से लेके 185 में। 322 से लेके 298 कौन सा पीरियड आया था? चंद्रगुप्ता मौर्य। 322 से लेके 298, ठीक है, ये वाला पीरियड था। 298 से लेके 273 वाला पीरियड को हम बोलते हैं बिंदुसारा। ठीक है, बिंदुसारा। फिर 273 से लेके 232 वाले पीरियड को हम बोलते हैं अशोका। अशोका। 232 से लेके 185 का जो पीरियड था उसको बोलते हैं संगा। उसमें आई थी संगा डायनेस्टी। ठीक है, और सॉरी तो उसमें आया था लेटर मोरिया। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो बेसिकली 322 BC से लेके 185 BC का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? मौर्य पीरियड था। ठीक है, तो मौर्य पीरियड में हम देख रहे हैं इसको आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। 322 से लेके कहाँ तक? 298 वाला पीरियड क्या था? ये चंद्रगुप्त का पीरियड था। 298 से लेके 273 का जो पीरियड था वो क्या था? बिंदुसारा। 273 से लेके 232 का पीरियड था अशोक का। 232 से लेके 185 को हम बोलते हैं लेटर। ठीक है, ये वाला पीरियड सारा मौर्य का था। अब हमें 85 तक तो पढ़ लिया। ठीक है, हम 85 से लेके 73 का जो पीरियड चलना था वो क्या किसका था? उसके बाद आई संगा डायनेस्टी। ठीक है, फिर 73 से लेके 28 तक जो डायनेस्टी आई थी वो किसकी थी? कान्वा डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर कौन थे? वासुदेवा। ठीक है, 73 से लेके 28 तक। ठीक है, इसके बाद 60 BC से लेके 250 AD। BC से 60 BC इस वाले टाइम पीरियड से लेके 255 AD। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी। ये वाली डायनेस्टी का टाइम पीरियड तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। ठीक है, BC चल रही है अभी। ठीक है, 60 BC तक हम पहुँच गए। देन आगे भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड BC था, सेकंड BC जब चल रहा था उसमें आया, उसमें क्या हुआ? उस वाले टाइम पीरियड को बोलते हैं अनटू ग्रीक्स। ठीक है, फिर फर्स्ट BC से लेके 4th AD का जो टाइम पीरियड रहा उसको बोलते हैं शाकास। फर्स्ट BC से लेके 4th AD तक के पीरियड को शाकास। देन फर्स्ट BC से फर्स्ट AD के टाइम पीरियड को बोलते हैं पार्थन पार्थियंस। ठीक है,
यहाँ पे थॉम्स आए थे पहली बार इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट एडी से लेके फोर्थ एडी, फर्स्ट बीसी से याद रखना, यहाँ पे बीसी था, यहाँ पे एडी से स्टार्ट हुआ। फोर्थ एडी के टाइम पीरियड को बोलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चंस, ठीक है, इस वाले टाइम पीरियड को। फिर इसके बाद 72 एडी में क्या हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी, तो ध्यान से देखो कि ये देखिए तो इसके बाद में जो थर्ड काउंसिल थी वो 72 एडी में क्या हुई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है सारे देश में, ठीक है, क्लियर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। अब थर्ड बीसी से लेके थर्ड एडी तक के टाइम पीरियड को बोलते हैं संगम एज, ठीक है। इसमें हम रूल ऑफ द चार्ल्स रोलर्स, ठीक है, एंड पांडस ये पढ़ेंगे, ठीक है। आगे 319 एडी से लेके 540 एडी के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गुप्ता एज। काफी 319 से लेके 540, 319 को लेके 540 के पीरियड को हम बोलते हैं गुप्ता एज, ठीक है। क्या क्या चीजें हुई थी हम पढ़ते हैं, 319 से लेके 540। पहले 319 से स्टार्ट होके 334 में क्या हुआ था, यहाँ पे आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। 334 से लेके 380 में क्या आए थे, इसका समुद्र गुप्त, पहले चंद्रगुप्त आया था, फिर क्या आया था चंद्रगुप्त मौर्य। 380 से लेके 414, इसमें कौन आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य पहले था, फर्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड आया, ठीक है। फिर 1414 से लेके मतलब आगे एक आगे करीबन 15 से लेके 455 के टाइम पीरियड को कौन आया, कुमार गुप्ता। फिर 455 से लेके 467 क्या था, सिकंदर गुप्ता, ठीक है। ध्यान से हम आगे पढ़ते हैं, इसको और रिवाइज करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर सेकंड। तो हम गुप्ता इज कम से साथ में 319 से लेकर 540 तक, मतलब 319 से लेकर 540 सबसे पहले कौन है, गुप्ता, ठीक है। 319 से लेकर 540 सबसे पहले कौन है, चंद्रगुप्त, ठीक है।